भगवान कृष्ण के अनुसार एकांतवास आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। एकांत में रहकर व्यक्ति अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकता है और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकता है। कृष्ण कहते हैं कि ध्यान और ध्यान की प्रैक्टिस एकांत में ही संभव है। एकांत में रहकर ध्यान करने से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। अकेले रहकर व्यक्ति आत्ममंथन कर सकता है और अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एकांतवास आवश्यक है। एकांत में रहकर भगवान का स्मरण करना और भक्ति करना अत्यंत लाभकारी है। इससे आत्मा की शुद्धि होती है और भगवान से संबंध गहरा होता है। एकांत में व्यक्ति बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर के संसार को देख सकता है। कृष्ण बताते हैं कि अंतर्मुखी होने से व्यक्ति सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को एकांत के महत्व को समझाया। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों पर संदेह किया और मानसिक संतुलन खो दिया, तब कृष्ण ने उन्हें आत्ममंथन और आत्मान्वेषण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति एकांत में होता है तब वह अपने भीतर की आवाज सुन सकता है और सही निर्णय ले सकता है। एकांत से व्यक्ति की अंतर्दृष्टि बढ़ती है और उसे जीवन की सच्चाइयों का अनुभव होता है। कृष्ण के अनुसार एकांतवास केवल शारीरिक रूप से अकेले रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक एकांत भी है। यह एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से समझने की कोशिश करता है। यह आत्मचिंतन का समय है, जब व्यक्ति अपने कार्यों, भावनाओं और सोच को निष्पक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार के एकांत में व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को जान सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि एकांतवास का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानने का अवसर देता है। एकांत में व्यक्ति अपने आप से ईमानदारी से बातचीत कर सकता है और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकता है। यह आत्म सुधार का समय है, जब व्यक्ति अपने गुणों को निखार सकता है और अपने दोषों को दूर कर सकता है। एकांत में व्यक्ति आत्मावलोकन कर सकता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। कृष्ण के अनुसार एकांतवास व्यक्ति को बाहरी संसार की भौतिक वस्तुओं और आकर्षणों से दूर रखता है। यह व्यक्ति को अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। एकांत में रहकर व्यक्ति बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर होता है और उसे अपने भीतर की शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। एकांतवास से व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती है और उसे जीवन की सच्चाइयों का अनुभव होता है। कृष्ण ने एकांतवास के महत्व को अपने जीवन में भी दिखाया। उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षणों में एकांतवास का सहारा लिया। जब वे गोवर्धन पर्वत को उठाने का निर्णय ले रहे थे, तब उन्होंने एकांत में रहकर ध्यान किया और भगवान से प्रार्थना की। इसी प्रकार जब वे कौरवों के साथ शांति वार्ता करने के लिए हस्तिनापुर गए थे, तब भी उन्होंने एकांत में रहकर ध्यान किया और अपनी रणनीति बनाई। कृष्ण के अनुसार एकांतवास व्यक्ति को भगवान के करीब लाता है। जब व्यक्ति एकांत में होता है, तब वह भगवान का स्मरण कर सकता है और उनसे प्रार्थना कर सकता है। एकांत में व्यक्ति को भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि एकांत में भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे जीवन की सच्चाइयों का अनुभव होता है। कृष्ण के अनुसार एकांतवास व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। यह व्यक्ति को बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर रखता है और उसे अपने भीतर की शांति का अनुभव कराता है। एकांतवास से व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती है और उसे जीवन की सच्चाइयों का अनुभव होता है।
कृष्ण कहते हैं कि एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि एकांतवास व्यक्ति को आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। एकांत में रहकर व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को जान सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। कृष्ण के अनुसार एकांतवास व्यक्ति को भगवान के करीब लाता है और उसे जीवन की सच्चाइयों का अनुभव होता है। कृष्ण के अनुसार एकांतवास व्यक्ति को आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। यह व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानने का अवसर देता है और उसे आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर मिलता है। एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। कृष्ण के अनुसार एकांतवास व्यक्ति को आत्मिक और मानसिक शांति का अनुभव कराता है। यह व्यक्ति को बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर रखता है और उसे अपने भीतर की शांति का अनुभव कराता है। एकांतवास से व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती है और उसे जीवन की सच्चाइयों का अनुभव होता है। कृष्ण कहते हैं कि एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। कृष्ण के अनुसार एकांतवास व्यक्ति को आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। एकांत में रहकर व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को जान सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। कृष्ण के अनुसार एकांतवास व्यक्ति को भगवान के करीब लाता है और उसे जीवन की सच्चाइयों का अनुभव होता है। यह व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानने का अवसर देता है और उसे आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर मिलता है। एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। एकांतवास व्यक्ति को आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। यह व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानने का अवसर देता है और उसे आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर मिलता है। एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। एकांतवास व्यक्ति को आत्मिक और मानसिक शांति का अनुभव कराता है। यह व्यक्ति को बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर रखता है और उसे अपने भीतर की शांति का अनुभव कराता है। एकांतवास से व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती है और उसे जीवन की सच्चाइयों का अनुभव होता है। कृष्ण कहते हैं कि एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। एकांतवास का महत्व केवल आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांसारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के आधुनिक युग में जहां हर व्यक्ति भाग-दौड़ और व्यस्तता में लिप्त है, वहां एकांतवास का महत्व और भी बढ़ जाता है। एकांतवास व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार, आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का अवसर प्रदान करता है, जिससे वह अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ सकता है और सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। एकांतवास से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। यह व्यक्ति को तनाव और चिंता से मुक्त करता है और उसे मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है। एकांतवास से व्यक्ति की एकाग्रता और ध्यान क्षमता बढ़ती है, जिससे वह अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकता है। एकांतवास से व्यक्ति के विचारों में स्पष्टता आती है और वह जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि एकांतवास व्यक्ति को दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। जब व्यक्ति एकांत में रहकर आत्मचिंतन करता है,
तो वह अपने व्यवहार और विचारों को सुधार सकता है। इससे वह दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आ सकता है। एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसके अंदर प्रेम, करुणा और दया का विकास होता है। एकांतवास व्यक्ति को सृजनात्मकता और नवाचार की दिशा में भी प्रेरित करता है। एकांत में रहकर व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है और नए नए विचारों को जन्म दे सकता है। एकांतवास से व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता बढ़ती है और वह अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। एकांतवास से व्यक्ति को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का अनुभव होता है, जिससे वह अपने जीवन में सफल हो सकता है। कृष्ण कहते हैं कि एकांतवास व्यक्ति को धर्म और आध्यात्मिकता की दिशा में भी प्रेरित करता है। एकांत में रहकर व्यक्ति भगवान का स्मरण कर सकता है और उनसे प्रार्थना कर सकता है। एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। एकांतवास से व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और उसे जीवन की सच्चाइयों का अनुभव होता है। एकांतवास व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने और उन्हें पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। एकांत में रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकता है और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर सकता है। एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। कृष्ण के अनुसार एकांतवास व्यक्ति को भगवान के करीब लाता है और उसे जीवन की सच्चाइयों का अनुभव होता है। व्यक्ति को आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। यह व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानने का अवसर देता है और उसे आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर मिलता है। एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। एकांतवास व्यक्ति को आत्मिक और मानसिक शांति का अनुभव कराता है। यह व्यक्ति को बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर रखता है और उसे अपने भीतर की शांति का अनुभव कराता है। एकांतवास से व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती है और उसे जीवन की सच्चाइयों का अनुभव होता है। कृष्ण कहते हैं कि एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। एकांतवास व्यक्ति को आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। एकांत में रहकर व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को जान सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। कृष्ण के अनुसार एकांतवास व्यक्ति को भगवान के करीब लाता है और उसे जीवन की सच्चाइयों का अनुभव होता है। एकांतवास व्यक्ति को आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। यह व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानने का अवसर देता है और उसे आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर मिलता है। एकांतवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। एकांतवास व्यक्ति को आत्मिक और मानसिक शांति का अनुभव कराता है। यह व्यक्ति को बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर रखता है और उसे अपने भीतर की शांति का अनुभव कराता है।